गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तक कक्षा 8 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे गतिविधि संख्या 4। तो गतिविधि में क्या है बच्चों, इसमें एक छोटा सा खेल है। इस खेल में हमें खेल से हमें भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के वाक्यों को पहचानना है। ठीक है। तो गतिविधि संख्या 4 है खेल में। तो एक बच्चा है मनीष, वो देखो ये मनीष है, इसको घर जाना है, तालाब में जाना है और स्कूल में जाना है। ठीक है। तो पहली शर्त देखो, मनीष को भूतकाल के पत्थरों पर चलते हुए घर पहुंचना है। ठीक है बच्चों। तो हमें जो पत्थर दे रखे हैं, इन पर भूतकाल के वाक्य लिखे हुए हैं। तो उन्हीं पत्थरों पर चढ़ते हुए वो अपने घर जाएगा। तो देखिए, हेमराज खाना खा रहा है था, हेमराज खाना खा रहा था। तो ये भूतकाल का वाक्य है और इस पत्थर पर लिखा हुआ है। बंदर उछल कूद करता रहा। तो ये भी भूतकाल का वाक्य है। दीपक सेव खा चुका है, दीदी ने कचौरियाँ बना ली। तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और अपने घर पहुँच जाएगा। तो अब दूसरी शर्त देखिए, मनीष को वर्तमान काल के पत्थरों पर चलते हुए तालाब पहुँचना है। तो बच्चों, तालाब ये है नीचे, ये तालाब है। तो ये ऊपर मनीष है। मनीष को क्या करना है, वर्तमान काल में पत्थरों पर जाना है। तो देखिए, वर्तमान काल का पत्थर क्या है, बरसात हो रही है। ये वाक्य कैसा है, वर्तमान काल का वाक्य है। उसके बाद बच्चे गले मिल रहे हैं, ये वर्तमान काल का वाक्य है। अंदर आ जाओ, ये वर्तमान काल का वाक्य है। मैं बहुत भागा, ये भी वर्तमान काल का वाक्य है। उसके बाद घड़ी धीरे धीरे चल रही है, दादाजी सैर कर रहे हैं, चींटी दाना ले जा रही है। और ये करते करते ऐसे यहाँ पहुँच गया। ठीक है बच्चों। तो अब तीसरी जो शर्त है, मनीष को भविष्य काल पत्थरों पर चलते हुए विद्यालय पहुँचना है। तो ये मनीष है बच्चों, और ये हमारा इस कोने में विद्यालय है। तो अब की बार इसको भविष्य काल के पत्थरों पर चलना है। तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। तो ये भविष्य काल का वाक्य है। नानी जी कल आएगी, ये भविष्य काल का है। हर देवी पढ़ रही है। उसके बाद हम सब मेले में जाएंगे। नेहा जा चुकी होगी, सर आते ही होंगे, गाय दूध नहीं देगी। और ये ऐसे करते करते विद्यालय पहुंच गया है। तो हमने अब यहाँ पर तीर का निशान लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले घर जाएगा, उसके बाद में तालाब में आएगा, तालाब के बाद में ये विद्यालय आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसी अनुसार आपने भी करना है। ये गतिविधि संख्या 4। अब पढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 51। तो इसमें क्या है, पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कहानी है अमन और सलीम की। अमन और सलीम अच्छे दोस्त थे। व्यापार के कारण अमन को कुछ वर्षों के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने सलीम से कहा, मेरे पास एक भारी और कीमती लोहे की छड़ है, क्या तुम मेरे लौटने तक उसे अपने पास रख लोगे। सलीम सहमत हो गया। कुछ वर्षों बाद अमन वापस आया और सलीम से मिलने गया। उसने अपनी छड़ी वापस मांगी। सलीम ने क्षमा मांगते हुए कहा कि लोहे की छड़ी को चूहे खा गए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती। तुम अपने पुत्र अनस को मेरे साथ भेज दो। मैं
मैं यात्रा से जो उपहार तुम्हारे लिए लाया हूँ वह उसके साथ भेज दूंगा। सलीम ने अनस को अमन के साथ भेज दिया। अमन अनस को अपने साथ ले गया और कुछ खिलौने जो उसने खरीदे थे उसे देकर ऊपर वाले कमरे में खेलने भेज दिया। जब अनस वापस नहीं आया तो चिंतित सलीम अमन के घर पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। अमन ने कहा, रास्ते में एक भयानक घटना घटी। एक चील झपट्टा मारकर उसे ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। सलीम ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ये कैसे संभव है? अमन ने कहा, जब चूहे लोहे की छड़ी खा सकते हैं तो चील भी आपके लड़के को उठा के ले जा सकती है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह लोहे की छड़ी अमन को वापस कर अपने पुत्र को घर ले गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों के साथ कभी गद्दारी नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए। तो देखो, अमन जो सलीम था वो उसने अपना ईमानदारी छोड़ दी और उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ सकता था, लेकिन जो अमन था वो ईमानदार था। उसने उसका बच्चा वापस लौटा दिया अपना सामान लेते हुए। तो देखते हैं भी इसमें कुछ प्रश्न है, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनका उत्तर देंगे। अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? तो बच्चों, एक लोहे की छड़ी छोड़ी थी। तो ये वाला इसमें सही कर देंगे, लोहे की छड़ी। असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था और कुछ नहीं हुआ था, लालच हो गया था। तो ये वाला सही कर देंगे। सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? कुछ चूहों ने उसे खा लिया था। वो गलत कह रहा था, लेकिन उसने ये बहाना लगाया। अगला प्रश्न, इस कहानी में लालची कौन था? इस कहानी में लालची सलीम था बच्चों। तो ये वाला सही कर देंगे। वाक्य पूरा कीजिए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती है, क्योंकि हर चीज़ समय के साथ खत्म हो जाती है। अच्छा, यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं अमन की जगह होता तो अपने लोहे की छड़ को उसे नहीं देता और अपने पास ही रखता, क्योंकि कीमती वस्तु किसी को नहीं देना चाहिए। लालच कभी भी किसी के मन में जग सकता है। तो आप भी अपने पास कोई भी कीमती वस्तु होती है तो उसको किसी को दे करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये था बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।